पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर और सस्पेंशन नहीं, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। देखो ये जो सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर है ये बड़ा सोफेस्टिकेटेड होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है ये। अगर इसे उठाने बिठाने में ही, रखने में भी अगर थोड़ा सा झटका लग जाए तो, क्योंकि ये कॉइल टंगी हुई है, सस्पेंडेड है इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, तो ये इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से टूट गई और टूट करके वो नीचे गिर जाती है, और वो नीचे गिरते ही क्या होगा, नीचे गिरते ही वो फौरन इधर या उधर जाके चिपक जाएगी किसी एक तरह, एक सिरे पर जाके। तो ये बड़ा बहुत नाजुक इंस्ट्रूमेंट है। नाजुक इसलिए है क्योंकि इसमें कॉइल टंगी हुई है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के सहारे से, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के सहारे से कॉइल टंगी हुई है। तो इसका ये नाजुक पना थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा इसको मजबूत बनाने के लिए वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर एक्चुअली यूज होता है घरों में भी और लैब में भी यूज हो रहा है। फिलहाल ये गैल्वेनोमीटर यूज हो रहा है। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही का वही स्ट्रक्चर है। एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में आपने क्या बना दी, इसके बीच में आपने, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है और बीच में आपने कॉइल सस्पेंड कर दी। वही कॉइल है बिल्कुल वैसी की वैसी, ये कॉइल आपने यहाँ सस्पेंड कर दी। लेकिन पहले तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से लटकी हुई थी, इस बार ना आपने यहाँ पिवट्स बना दिए। पिवट्स क्या होते हैं अभी बताता हूँ। एक समझ लो ये कील जैसा स्ट्रक्चर है, ये नीचे कील का हेड है और ऊपर इस नोक है। ऐसे ही आपने यहाँ बना दिया एक कील के जैसा स्ट्रक्चर, ये। और फिर आपने क्या करा, इस कील की जो नोक है उस नोक को एक पिवट के अंदर फंसा दिया। ये पिवट है आपका, नीचे पिवट। अभी आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि पिवट क्या है ये पिवट है। देखो किसी न किसी पेन के अंदर होगा इसका बना हुआ, पिवट बने हुए होंगे। इसमें तो नहीं है, किसी नहीं बने हुए। जैसे ये पेन का सिरा है, ये पेन का ही सिरा है ये इसका अंदर गड्ढा है ये इसके अंदर गड्ढा है। इस गड्ढे में अगर मैं ये यहाँ इसे सुई को टिका दूं ऐसे, तो ये अब ये बाहर नहीं निकलेगी। ये इसमें दिखाई दे रहा था, ये इस गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर अगर मैं इसे ये यहाँ टिका दूं तो अब ये जो है बाहर साइड में नहीं निकलेगी, इधर से उधर नहीं भागेगा ये पूरा कॉइल। तो ये पिवट्स हैं, इन पिवट्स के अंदर आपने फंसा दिया तो ये बिल्कुल, क्योंकि नोक पे टिका हुआ है तो फ्रिक्शन भी हल्का सा ही ऑफर होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और क्योंकि ये गड्ढे के अंदर टिका हुआ है, ये इसमें से बाहर निकल नहीं पाएगी। ठीक है, अब स्प्रिंग कहाँ से आएगी, फिर फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का एक्शन कहाँ से आएगा। उसके लिए क्या करते हैं, दो स्प्रिंग लगा देते हैं यहाँ। एक स्प्रिंग तो ये लगा दी यहाँ एक, और इसी स्प्रिंग से टर्मिनल T1 पर लगा दिया बाहर के लिए, और दूसरी स्प्रिंग एक यहाँ लगा दी, दूसरी स्प्रिंग यहाँ लगा दी, इसी से टर्मिनल T2 लगा दिया। जलेबी जैसी स्प्रिंग है ये, जलेबी की जैसी, फनर की जैसी स्प्रिंग है ये। जब यहाँ से कॉइल में आप करंट पास करेंगे, अंदर इसके सॉफ्ट आयरन कोर तो है ही है वो, जब आप यहाँ से करंट पास करेंगे कॉइल में तो ये स्प्रिंग घूमेगी। जलेबी की जैसी स्प्रिंग है, इसका अंदर का सिरा, ये देखो ऐसी स्प्रिंग है ये अंदर का सिरा, और फिर ये बाहर का सिरा यहाँ चला गया। इस अंदर के सिरे पर सिरा चिपका हुआ, कहाँ चिपका हुआ है, इस कॉइल के साथ चिपका हुआ है। तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, देखो यहाँ कॉइल से चिपका दिया अंदर का सिरा, कॉइल ऐसे रोटेट करा तो ये पूरी स्प्रिंग ऐठन आ जाएगी, और ये फिर वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। तो जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का और हेयर स्प्रिंग का काम था, वो आपने दो अलग अलग स्प्रिंग से ले लिया। साथ ही साथ क्या करा, साथ ही साथ आपने जो है इस कॉइल के ऊपर एक यहाँ एक पॉइंटर लगा दिया, पॉइंटर स्केल पर पहुंचाया, स्केल पर यहाँ 0 लगा दिया, और फिर यहाँ इसको कैलिब्रेट करके मार्किंग कर दी। तो अब जैसे ही करंट पास होगी
जैसी करंट पास होगी ये पॉइंटर यहाँ चलेगा, पॉइंटर चलेगा, आपको पता लग जाएगा कितनी करंट है। बाकी सारा का सारा फिनोमिनन वही है, बस दो डिफरेंस है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग की जगह आपने ये रिस्टोरिंग स्प्रिंग लगा दी, अलग सी फ्लैट स्प्रिंग लगा दी, और जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से लटकाया था उसे लटका के ना लटकाने के बजाय उसे आपने पिवट्स के बीच में फंसा दिया, पिवट्स के बीच में आपने फंसा दिया तो ये थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। अब जल्दी से ये कॉइल इस दोनों पिवट्स के नीचे से भागेगी नहीं। जो आपने मिरर यहाँ लगाया हुआ था, मिरर की जगह आपने पॉइंटर लगा दिया, जो स्केल आपने बनाया था सामने दीवार पर वो इस पॉइंटर के नीचे आपने बना दिया। जो सुई है उसकी, वो पॉइंटर का मतलब वो सुई, जिस सुई से आप वोल्टेज रीड करते हो, कोई 200 वोल्ट आ रहे हैं, 250 वोल्ट आ रहे हैं। और ये पूरा वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर हो गया जो कुछ हद तक बेहतर है और इसे यूज करना भी आसान है। इसे अपनी जगह से हटाया जा सकता है क्योंकि इसका स्केल इसी के साथ इनबिल्ट है। सस्पेंशन कॉइल कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक बार एक जगह रख दिया, इसे अपनी जगह से नहीं हटा सकते। कोई भी प्यासा है तो कुएं के पास आएगा तभी पानी मिलेगा। अगर करंट नापनी है आपको तो अपना पूरा तामझाम इसके पास उठा के लाओ तभी करंट मेजर हो पाएगी। इसे आप जहाँ चाहे उठा के ले जाए। ठीक है, आगे कल डिस्कस करेंगे।